जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। साथ संगत जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय गुरु जी। संगत जी एक सत्संग शुरू शेयर करना है गुरु जी दी बच्ची ने, जो गुरु जी ने बहुत मेहर भरे हथ रख के गुरु जी दी बच्ची ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਛਿੱਲਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖਰੋਚ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਹੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੋਡੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਇਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣਹਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ, ਧੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਧੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧ संगत जी सब दी सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन। सबसे पहले मैं संगत जी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम 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 शुकराना 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 मेरे गुरु जी। संगत जी 3 दिन पहले गुरु पारे का कुड़िए बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, संभल जा। तो गुरु संगत जी तो पता नहीं क्या था क्या नहीं, रात को परसों रात को 2:30 बजे के बीच में इतनी घबराहट, इतनी एंजाइटी, इतना वो जैसे किसी ने भूत प्रेत एकदम ये छोड़ दिया, इकट्ठे करके फेंक दिए। और सुबह उठ के मैंने देखा संगत जी, जो मेरा गुरुजी का वो ब्रेसलेट है उसमें से गुरुजी का सारा ही शरीर गायब, सिर्फ फेस, आंखें और फेस थोड़ा सा रह गया है। बाकी उस ब्रेसलेट में से सारे का सारा गुरु पाक की जो बॉडी थी स्वरूप की, वो सब गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया मेरा कष्ट। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा,
लाख लाख करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राने शुक्राने शुक्राने। मैंने सोए उठ के देखा संगत जी, मैंने कहा ये क्या। फिर मैंने आंखों में ऐसे देखा कि शायद मेरी आंखों, गुरुजी सत्संग भी सुना रहे थे, ये आंखों के सत्संग सुन। तो मैंने आंखें ऐसे हाथ ओ किया, मली आंखें और देखा कहीं मेरी आंखों का वहम तो नहीं। मैंने 2-3 बार देखा, फिर वही स्वरूप देखा तो वही गुरुपा की आंखें और फेस दिख रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राने 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 मेरे माल का लाख लाख करोड़ बार और वो खरबों बार शुक्राने शुक्राने शुक्राने। तो गुरुपा ने कितने सत्संग सुनवाए, रोज सुनवा रहे हैं संगत जी। तो गुरुपा बोल रहे हैं तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे बेटे के ऊपर कष्ट बहुत भारी, सत्संग कितने सत्संग सुनाते हैं गुरु का। शुक्राना 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 शुक्राना, लाख बार करोड़ बार और वो खरबों बार शुक्राने शुक्राने। और एक ये सुना रहे हैं तेरे पे झूठा इल्जाम लगने वाला है, तेरे पति की बुद्धि बांध दी गई है, इसलिए वो कुछ देख नहीं पा रहा है। तो मैं उसके बुद्धि को ठीक कर रहा हूँ, तू चिंता ना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राने 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 मेरे गुरु जी। अरबों खरबों शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरी माता रानी, आपके चरणों में कोटि 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। संगत जी मैं यही पे अपना मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरी माता रानी की जय। जय हो, जय महाकाली, जय महाकाल, जय महाकाली, जय महाकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से आज अपने मायके पक्ष का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि किस तरह से मेरे गुरुजी ने मेरे ससुराल के साथ साथ मेरे मायके परिवार को भी ब्लेस किया है। संगत जी सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरुजी का प्यारा सा मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु भाव। संगत जी अब से काफी समय पहले एक बार मेरे भैया की तबीयत खराब हुई थी और तबीयत खराब होने से पहले ही गुरुजी का मैसेज मुझे आ गया था कि तेरे भाई को नई लाइफ ब्लेस कर दी है। संगत जी मेरे 3 भाई हैं और मैं एक बहन हूँ। रिसेंटली 1 साल पहले मेरे मम्मी पापा दोनों ही गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। अब मैं पहले भी इस बारे में सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर आज मैं जब मायके का सत्संग कर रही हूँ तो पूरा ही सुना रही हूँ। संगत जी छोटे भाई फौज में 80 रिटायर्ड हैं और मेरे पापा भी फौजी रिटायर्ड थे। मैं एक फौजी फैमिली से हूँ और हमारे गुरुपा फौजियों को बहुत प्यार और सम्मान दिया करते थे, मैंने सुना है ऐसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी। संगत जी छोटे भाई को बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो रही थी, वो बहुत परेशान चल रहा था। उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी, दोनों बेटों को भी, भैया को भी, भाभी को भी और बिटिया को भी, सबको ही प्रॉब्लम चल रही थी। गुरुजी ने पूरे परिवार को ब्लेस किया, उनको बड़े मंदिर बुलाया और अभी रिसेंटली गुरुजी ने एक स्वरूप गुरुजी के घर भी पहुंचो। गुरुजी का एक प्यारा सा स्वरूप गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे मायके परिवार में भी पहुंच गया। गुरुजी के चरण स्वरूप भी पहुंच गए। अभी मैंने सत्संग किया था अपने छोटे भाई की तरफ से, अब ये सत्संग है बीच वाले भाई की तरफ से। मैं स्वरूप लेके, मैं क्या गुरुजी ने भिजवाया, मैं स्वरूप लेके वहां पहुंची और उन्होंने फूलों से गुरुजी का वेलकम किया। मेरे हस्बैंड अंकल ने जब शुरू में मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था और उन्हें मेरी लगाव दिखाई दिया कि मैं गुरुजी के प्रेम में इतनी दीवानी हूँ कि हाँ हर जगह स्वरूप ढूंढ रही हूँ, सोच रही हूँ कैसे मिलेगा। तो उन्होंने मुझे 2 प्रिंट आउट निकलवा करके
स्वरूप ला करके दिए थे। तो संगत जी, उन्हीं में से एक स्वरूप मैं अपने मायके लेके गई। सबने बड़े प्यार से फूलों से उनका स्वागत किया। और संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे बीच वाले भाई की छोटी बेटी, उसकी थोड़ी आई साइड वीक है और कह रही थी कि काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़ाई हो क्या रही है। संगत जी, उसने मुझसे खुद शेयर किया, कहती है बुआ जी, मुझे नहीं पता लेकिन गुरुजी में वाकई ताकत है। जब से वो घर में आए हैं ना, मेरा मन पढ़ाई में इतना लगने लगा है, मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। मैं किताब खोलती हूँ, मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है। और वही बिटिया है जो दोनों टाइम सुबह शाम गुरुजी के स्वरूप के सामने धूप बत्ती जलाती है और मंत्र जाप करती है। उसके साथ साथ उनके और बच्चे भी मानते हैं और भाभी भी बहुत गुरुजी को मानती हैं। संगत जी, जिस दिन मैंने उनको बताया था गुरुजी के बारे में, उससे अगले ही दिन जो उनकी बड़ी बिटिया है, बीच वाले भैया की बड़ी बिटिया है, उसने कहा बुआ जी मेरा कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ पा रहा। मैंने कहा बेटा, वो मेरे जोड़ने से नहीं जुड़ेगा, वो तो गुरुजी की इच्छा होगी तभी जुड़ पाएगा। संगत जी, वो मुझसे कहकर और अपने कमरे में ही गई थी और जाकर उसने अपना फोन उठाया और उसके इंस्टाग्राम पर पहली ही रील गुरुजी की। और फिर जब एक रील आई तो लगातार कई रील विदाउट एनी सर्च सिर्फ गुरुजी की ही आई और इतने सारे मैसेजेस, और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है ना, सब उससे रिलेटेड, सारे मैसेजेस। और वो एकदम से ऐसी हो गई कि बुआ जी ये क्या है। मैंने अभी तो आपसे कहा था कि मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रही मैं गुरुजी से, और देखो मेरे फोन पर सारे मैसेज, और एक बार शुरू हुए तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के ही मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने कहा बेटा, ये कनेक्शन ऐसे ही बनता है, ये गुरुजी हैं, जिसको थामते हैं ना उसका बेड़ा पार कर देते हैं। उस बेटी को इतनी आस्था हो गई संगत जी कि वो दीवानों की तरह गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और उनके मैसेजेस पढ़ने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की रहमत ऐसी है, बस जिस पर बरसती है बेहिसाब बरसती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल दी गुरुजी आपने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरे मायके परिवार का सत्संग था। अब मैं अपने बारे में कहूँगी, बस लंबा ना हो। गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी कि इस वक्त जो मेरे हालात थे सब बदल चुके हैं। मैं इतनी परेशान थी, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। मुझे हर पल गुरुजी के दर्शन, हर जगह मेरी जोत में, मेरी रोटी में ओम का बनना, मेरी जोत में फूल का बनना, गुरुजी के दर्शन। संगत जी, रिसेंटली मैं आपको कल का ही बताती हूँ, मैं मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते करते मैंने देखा कि जहाँ गुरुजी की जोत जल रही थी मेरी, तो वहां पर बहुत सारे फूल रखे थे। तो उन फूलों में से एक फूल बार बार हिल रहा था। मैंने कहा सारे फूल हैं, अगर हवा से हिलेंगे तो सारे हिलेंगे, लेकिन एक फूल, मेरी आंख खुली और मैंने देखा और मैं चौंक गई। ना ही तो हवा का प्रेशर था, ना ही कुछ। और मैं मंत्र जाप करते करते मन में सोचने लगी, संगत जी मैं बताते हुए भी इतनी भाव विभोर हो रही हूँ कि मैं मंत्र जाप करते करते ना ऐसे कहने लगी, गुरुजी क्या आप मेरे पास हो? अगर आप मेरे पास हो तो एक बार इस फूल को दोबारा हिला दो। संगत जी, यकीन कीजिए वो फूल हिला। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम, एक बार और गुरुजी, एक बार और। मैंने रिक्वेस्ट की, संगत जी वो फूल फिर दोबारा हिला। और जब मैंने जोर से मंत्र जाप किया तो वो फूल पूरा हिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराई। मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि तेनों में दर्शन देवांगा, तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और इतने प्यारे दर्शन दिए। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे कमरे में 2 बटरफ्लाई, एक मेरे बेडरूम में और एक पूजा के रूम में, मुझे एक ही साइज की और एक ही तरह की 2 बटरफ्लाई मिली। गुरुजी कह रहे थे
कि तेरे परिवार पर कष्ट है, सत्संग सुन और कटवा। मैंने सत्संग सुने गुरुजी के, और पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर जब मैं बटरफ्लाई को ऐसे देखती हूँ ना, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। सॉरी गुरुजी, मेरी वजह से आपको इतने कष्ट लेने पड़ रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुजी। जैसे आप मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए हो गुरुजी, ऐसे सब पर बनाए रखना मेरे गुरुपा। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, जल्दबाजी में जो मैंने ऊंचा नीचा या गलत बोल दिया हो उसके लिए मुझे माफ करिएगा गुरुजी, आप भी माफ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारे संगत परिवार को। जय गुरुजी, शिवाय अंकल आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी आपके परिवार को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, सारी खुशियां दे मालिक। संगत जी, मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं। जब मैं जुड़ी थी ना अपने गुरु से, गुरुजी कहते थे, पुत्र तू बड़े मंदिर हर महीना आए चली जा, जब मैं बुलाऊं तू जब भी आ, हर महीने तेन पता भी नहीं चलना कब तेरा घर ठीक हो गया, कब तेरे बच्चे ठीक हो गए, कब तेरे घर आंगन में इतनी खुशियां आ गई, तुझे पता भी नहीं लगेगा। हाँ संगत जी, हकीकत है, मेरे मालिक ने अपना कहा पूरा कर दिया। मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक के बाद एक हमारी जिंदगी संवार रहे हैं, एक के बाद एक कमी पूरी कर रहे हैं हमारे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक के बाद एक खुशी दिए चले जा रहे हैं गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, गुरु परिवार, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप सब हमारे सत्संग सुनते हो और हम भी सबके सत्संग सुनते हैं, तो इसीलिए सबका शुक्राना मेरे मालिक। और जितना हम सत्संग सुनेंगे संगत जी, उतने ही हमारे कष्ट भी कटेंगे, उतने ही कष्ट भी कटेंगे, और पाप जो हमने पिछले जन्म में पाप करे हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलेगी। मेरे गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक एक मन की बात ऐसे सुनते हैं मेरे गुरु जी, अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं मेरे गुरु जी। हम कोई अगर गलत मन में विचार लाते हैं तो उसकी भी हमें बताते हैं गुरु जी, पुत्र ऐ गलत है, तू ऐ काम ना कर। इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु पापा का शुक्राना करती हूँ। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे ना 100 गज का प्लॉट है और दोनों तरफ के 2 दरवाजे हैं, इसमें 2 इधर लग रहे हैं और 2 परे को लग रहे हैं, मतलब दोनों तरफ एक गली, 2 दरवाजे इस गली की तरफ, 2 दरवाजे उधर रोड की तरफ लग रहे। तो संगत जी, पीछे के जो गली वाले दरवाजे थे ना दोनों, कई सालों से वो उसकी कुंडी वुंडी सब ऐसी हो रही थी, ढीली उखड़ उखड़ के ऐसी हो रही थी। कोई बाहर से कोई लात भी मारेगा ना तो दरवाजे टूट जाते, वो दरवाजे ऐसे हो रहे थे। तो मैं उन दोनों दरवाजों को 1-1.5 साल से मैं उन्हें बदलने की सोच रही थी, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई ऐसा अटकाव आ जाता था कि भाई वो काम हो ही नहीं पाता था। मैं तो मेरे गुरु पापा इतने अच्छे हैं। अब गुरु पापा कहते हैं, पुत्र जो जो कमियां है ना तेरे घर में सब पूरी करूंगा, तेरी जितने भी तेरे घर में गंदगी है ना सब सफा करवाऊंगा। पहले तो गुरु महाराज ने हमारे घर से बहुत सफाई करवाई संगत जी, बहुत सफाई करवाई। जो हमने बेकार बेकार चीजें थी ना, कई कई साल की हमने रख रखी थी कि ये काम आएगा, ये काम आएगा, वो काम आएगा, ये काम आ जाएगा, ये पुरानी चीजें फेंकनी नहीं है, ये तो जो हम बचा बचा कर रखते थे ना पुरानी चीजों को, संगत जी वही हमारे दुख का कारण थी। गुरु पापा ने हमें बताया कि पुत्र इतनी पुरानी चीजें, अतीत की चीजें मत रखा कर घर में, ये दुख देती हैं और ये ब्लैक मैजिक का कारण होती हैं ये। क्योंकि कोई बाहर वाला कोई क्योंकि अब तक हम पे इतने ब्लैक मैजिक हुए, तो इन हमारे साथ साथ इन रखी हुई निर्जीव चीजों ने भी ब्लैक मैजिक झेला है, तो इसलिए उनका असर इन पर भी है, इन वस्तुओं पर भी है, निर्जीव वस्तुओं पर भी उनका असर है। गुरु पापा कहते हैं
तू जितनी भी पुरानी चीजें हैं ना तेरी और गिफ्ट की हुई चीजें सबको बाहर निकाल, सबको बाहर निकाल पुत्र। यही तेरे दुख का कारण है और यही तेरे घर में नेगेटिविटी फैलाती हैं और यही तेरे घर में सुख शांति बरकत नहीं आने देती। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, इतनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें बारीकी से समझाते हो और जो हमें आज तक किसी स्कूल में पढ़ने से नहीं बताई, माँ ने नहीं बताई, बाप ने नहीं बताई, बहन भाई किसी रिश्तेदार ने नहीं बताई, वो इतनी अच्छा ज्ञान मेरे गुरु से मिला हमें। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे अपने गुरु पे बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। सृष्टि बनाने वाले विधाता आई लव यू। आपकी बच्ची आपसे बहुत प्यार करती है गुरु जी, बहुत प्यार करती है। संगत जी मुझे भी गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कि बात इतनी अच्छे से समझाते हैं मुझे कि पुत्र है, गलत है, ठीक है। और कभी किसी चीज़ का भोग लगाने का भी मन करता है तो मैं गुरु पापा आलस कर जाती हूँ, मुझे इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और अपनी गलती के लिए भी शर्मिंदा हूँ संगत जी। क्योंकि हमारा गांव है, यहाँ पे शहर नहीं है कि शहर में तो हर गली गली में सामान मिल जाता है, लेकिन यहाँ गांव में नहीं मिलता है। यहाँ तो आधी से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, हमें बल्लमगढ़ से ही लानी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ अपने गुरु पापा के लिए। अब एक दिन गुरु पापा बोले पुत्र मेरे को तू ठंडी कॉफ़ी बना के पिला, कोल्ड कॉफ़ी बना के पिला, मेरा बहुत मन है उसे पीने का। और मैंने संगत जी अपने पति भेज दिए बाइक पे। मैंने कि जाओ बाबा के लिए कोल्ड कॉफ़ी लेके आओ, कहीं से भी मिलेगी लेके आना। तो इन्होंने बहुत दुकान ट्राई करी पर कोल्ड कॉफ़ी नहीं मिली संगत जी। फिर मैंने क्या करा, घर में दूध तो रखा ही हुआ था, मैंने कॉफ़ी मंगवा ली। मैंने कि कोल्ड कॉफ़ी नहीं मिल रही तो तुम कॉफ़ी ले आना, कॉफ़ी पाउडर ले आना, जो पाउच आते हैं 1-1 रुपए वाले, 2-2 रुपए वाले। तो वो ना घने सारे 10-20 रुपए के कोल्ड कॉफ़ी के वो कॉफ़ी के पाउच उठा लाए। तो मैंने ना फ्रिज में ठंडा दूध रखा हुआ था, मैंने पता क्या करा संगत जी, उसमें से ना 1 गिलास दूध निकाल के इसमें कॉफ़ी पका के इसमें चीनी डाल के खूब खूब पका दी मैंने। खूब जब वो पक गई ना, खूब दूध रखा ही था पहला पका हुआ उसमें फ्रिज में, वो सारी चीनी मैंने मिला कर ना मैंने उसमें मिला दी। जो दूध रखा हुआ था ना फ्रिज में ठंडा, उसमें मिला दी मैंने। उसमें मिला कर ना संगत जी फिर मैंने थोड़ी देर और फ्रिज में रखी ठंडी करने के लिए। मैंने और ठंडी हो जाएगी जब गुरु पापा को इसे छान के दूंगी इसमें। मैंने ऐसे बना के गुरु पापा के चरणों में रखी कोल्ड कॉफ़ी। तो गुरु पापा ने बड़े स्वाद से पी, उसके बाद हमने पी। तो गुरु पापा अपने स्वाद के लिए नहीं करते संगत जी। हमारा ही कोई कष्ट ऐसा होता है जो हमें किसी भी चीज़ का भोग लगा के काटते हैं गुरु जी, भोग लगवा के काटते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। अब संगत जी जो हमारे गली के 2 दरवाजे हैं ना, वो दोनों ऐसे गले 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 से हो रहे थे। तो मैंने गुरु पापा से रोज कहती, मैंने गुरु पापा ये दरवाजे में बदलवाऊंगी, दरवाजे बदल। लेकिन कहते हैं ना समय से पहले कुछ नहीं हो पाता। आज समय आया तो कल मार्केट जाके जाली वाली ले आए, 2 नए दरवाजे ले आए सीट के। और संगत जी वो आज मिस्त्री ने आके ठोक दिए हैं और घर इतना साफ सुथरा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले जो दरवाजे लग रहे थे ना बाहर से संगत जी, उसकी लकड़ी भी छूट छूट जा रही थी, गल रहे थे। वो पुराने लाए थे क्योंकि कभी मकान बना था हमारा, हम पुराने लाए थे। तो संगत जी आज मेरे गुरु पापा ने मेरे मन की बात कर दी पूरी। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा। इतना प्यार तो कोई अपना भी नहीं करता जितना आप करते हो मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे दोनों दरवाजे नए चढ़वाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार के एक एक सदस्य की तरफ से शुक्राना। मेरे माँ बाप, बहन भाई, भैया भतीजे, भाभी उनके बच्चे और मेरी बहन उनके बच्चे, जीजा, सबकी तरफ से मेरे प्यारे गुरु पापा का शुक्राना। और हमारे यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों का भी जो मेरे बाबा के चरणों में ही है, उनकी तरफ से भी मैं अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ। गुरु पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसा गुरु न पीछे पैदा हुआ, ना होगा और न आगे आएगा ऐसा गुरु। हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे गुरु मिले। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी दुनिया ने इतने गुरु बना रखे हैं, कोई किसी ने कोई। आधे गुरु तो ऐसे है, मैं कहती भी अच्छी नहीं लगू गुरु, क्योंकि गुरु का अदब बहुत ऊंचा होता है। लेकिन लोगों ने गुरु का नाम बदनाम कर दिया बहुत से लोगों ने, तो उन्हें गुरु का नाम और महत्व ही नहीं पता, गुरु की महत्व क्या होती है। गुरु पापा मुझे माफ कर देना।
लेकिन जो गुरु का दर्जा है वो भगवान से भी ऊंचा होता है। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती इंसान की। तो गुरु पापा हमें मुक्ति दिलवाने के लिए और हमें इस जीवन में ज्ञान देने के लिए गुरु पापा हमारे गुरु बनकर आए। आप इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं कहती थी गुरु गुरु नहीं बनाना किसी को भी, मेरे तो भोले शंकर ही गुरु है। जब मैं भोले बाबा से जुड़ी हुई थी, गुरु पापा को जानती नहीं थी मैं। तो जब गुरु पापा ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा था, मैं अपने भोले बाबा के चरणों में बैठ कर खूब रोई। सुबह सुबह भी रोऊं, शाम भी रोऊं, खूब रोऊं बाबा मैं, मुझे आपके चरण नहीं छोड़ने। मुझे कौन से गुरु के हवाले कर रहे हो मुझे नहीं जाना किसी गुरु के पास, मुझे आपके चरणों में ही रहना है। मैं भोले बाबा से खूब प्रार्थना करूं, बहुत प्रार्थना करूं और रोऊं लंबे लंबे आंसुओं से, गुरु जी मुझे नहीं जाना किसी भी गुरु के चरण में, आप ही मेरे गुरु हो। गुरु जी भोले बाबा मेरा आप ही गुरु हो, मैंने तो आपको ही गुरु माना है, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं किसी गुरु को नहीं जानती, मैं नहीं जानती ना मैं किसी की शरण में जाना चाहती। मैंने खूब प्रार्थना करी। अब भोले बाबा और भोले बाबा ने मुझे ये नहीं बताया कि वो गुरु भी मैं ही हूँ। हाँ गुरु जी आपका अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने गुरु रूप में मिलवाने के लिए हमें शुक्राना मेरे गुरु जी, हमें हमारे गुरु से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे महाशिव बाबा, आपकी जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संगत जी अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सोमवार का और मंगलवार का दोनों का ये शुक्राना है। सोमवार को नहीं दे पाई, इसलिए आपकी व्यक्ति आपसे क्षमा मांगती है। मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। मैं अभी इसलिए गुरुपा ही मेरे सामने अनसंस आए हैं, चारों तरफ मेरे गुरुपा ही हैं। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं गुरुपा के सामने तो नहीं बैठी, पर मैं अपने मन से मैं अपने गुरुपा मेरे आगे सामने ही है, तो मैं गुरुपा को ये अपना शुक्राना समर्पित कर रही हूँ। इसको मंजूर करना, कबूल करना। गुरुपा आपकी बेटी आपके चरणों में समर्पित कर रही है। सोमवार को गुरुपा के मैं मंदिर तो नहीं जा पा रही हूँ, पर मेरे गुरुपा मेरे फिर भी अनशन आए हैं और मेरे अनशन साए रख के मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेरे परिवार के साथ रहके मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं और मेरी तो रक्षा इसलिए करे, मेरे को हर पल न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा ने मंडे जो गुरुपा मेरे से सत्संग में सुनवा रहे हैं, कष्ट है बेटा सुन ले, काट ले, पिटवा ले, तो गुरुपा ने मेरे बहुत बड़ा कष्ट काटा है। इसीलिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना। वो आज मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी आज उसमें हॉस्पिटल में थी, तो मेरी वहाँ पर मेरी आज सीटी स्कैन और MRI होना था ब्रेन का। तो मुझे लेकर के मुझे बहुत डर लग रहा था कि ब्रेन में मना कर दिया कि मैं MRI मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मैंने सुना है बहुत डिफिकल्ट होती है। तो डॉक्टर ने गुस्सा करा मुझे कि आपको ये तो करानी पड़ेगी जरूर, हमें कैसे पता लगेगा कि ब्लड कहाँ से आया है। तो मुझे गाड़ी लेकर मेरे को हम सिटी के वहाँ गए जहाँ पे MRI होना था, सिटी स्कैन होना था। मेरी सिस्टर आंटी
मेरे मेरे हस्बैंड, हम तीनों गए एम्बुलेंस के अंदर, और मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। मैंने गुरुपा को कहा मेरे साथ ही आप चलो, और मेरे गुरुपा मेरे साथ ही थे। मैं पूरे रास्ते में मंत्र जाप करती रही, जब मंत्र जाप करती रही। वहां गई तो वहां पे मुझे अंदर जब ले जाया जा रहा था, मुझे डर लग रहा था। एक तो गुरुपा ने वहां पे हॉस्पिटल से आए हुए थे, तो गुरुपा ने एक तो वहां मेरी हेल्प करी कि वहां पे मुझे जल्दी से अंदर जाने दिया। MRI के लिए वो घंटे वेटिंग, 2-2 घंटे की वेटिंग चल रही थी। तो गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि मुझे पहले ही अंदर जाने दिया। किसी से उनको कहा, मेरे उनकी भी वो 1 घंटे से वेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये इनको जाने दें, इनको इमरजेंसी बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा आप चले रहना। मेरे को डर लगता था, पर मैं गई हूँ अंदर। गुरुपा आप मेरे साथ अंदर चलेंगे, आपकी बेटी तो बहुत डर रही है, उसको मजबूत बनाएंगे। और मैं ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मेरे गुरुपा अंदर थे। मैंने अपने गुरुपा जय गुरु जी, मैंने वैसे करा था। वो वहां पे सब कुछ उतारना पड़ता है, वो MRI में जाने और लेटने से पहले। तो मेरे ब्रेसलेट से सब कुछ काट दिया उन्होंने। फिर उन्होंने जब ऐसे लिटाया, मैं डर रही थी बहुत। फिर उन्होंने कहा आप ऐसे तो हम आपका नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप करो। वो कहते आपको फिर वेट करना पड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं आप करो। तो उन्होंने, मैं जैसे लिटाया तो मेरे हाथ सीधे करे, तो मैंने गुरुपा आप ना अंदर चलना मेरे साथ ही। जैसे ही MRI में उसके लिटाया, और मेरे ऊपर कैप रखी उन्होंने मुंह के ऊपर। मैं अंदर जब लेके गए, कहते गुरुपा साथ चलो। एकदम घबराहट हो रही थी, क्योंकि मेरी नाक के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी पूरी, तो मुंह से सांस ले रही थी। पर मेरे गुरुपा मेरे साथ थे, मुझे जाने नहीं दिया। अंदर मेरे साथ थे। मैं मंत्र जाप करती रही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। मैं मंत्र जाप करती रही। फिर एकदम मुझे डर भी लग रहा था, इतनी आवाजें आ रही थी अंदर, और अगली तरह की। तो मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़े रखा, मुझे संभाले रखा, क्योंकि मेरा शरीर भारी भी है, पर से मेरे को नाक बंद था पूरा। और गुरुपा ने मुझे कैसे संभाला। 40 मिनट की MRI थी मेरी, तो जिसमें मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के रखा। मेरे गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है, शुक्राना। गुरुपा ने मुझे संभाल के रखा, और संभाल के रखने के बाद गुरुपा ने मुझे अपने साथ अंदर लेकर, जब पूरा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरी बेटी को संभाला, फिर मैं डरी नहीं, मैं चुपचाप लेके रही और MRI होती रही। 40 मिनट के बाद जब लेकर आए थे मेरी, फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो मेरे गुरुपा थे, मुझे पता ही नहीं चला कैसे मेरी MRI होगी, और मुझे गुरुपा ने एकदम स्ट्रांग बना दिया। मुझे अंदर वीर पावर दी, बेटा मैं तेरे साथ हूँ। उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मुझे अपने साथ अंदर लेकर गए थे, बाहर लेकर आए। फिर वहां पे मेरा बाहर निकल के मेरा CT भी होना था फेस का, तो मुझे वहां दूसरी जगह ले जाया गया। वहां भी ले जाकर ही था, और अंदर लेकर गए थे वो भी, वहां भी। तो उन्होंने वहां भी करा, और ऐसे ही गुरुपा ने मेरा साथ दिया। फिर करके वो भी 10-15 मिनट का चला, 15 मिनट का वो भी हुआ।
और गुरुपा ने वो भी मेरा करवा दिया। इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। फिर हम कर आए वहां पर, वहां से हम कर MRI हुई। फिर हम एम्बुलेंस में हॉस्पिटल आए, क्योंकि ये जो हमारा हॉस्पिटल है मेरे घर के पास ही है। 10 मिनट का रास्ता ही है, मेरे घर के पीछे ही है। 24 आवर्स का है, पर वो हमारा बहुत पुराना है और वहां पे मुझे फेथ है। तो मेरे गुरुपा रात को जैसे मैं आ सकती हूँ या कभी आ भी सकती हूँ, मर्जी है। तो मेरे गुरुपा ने घर वापस आया ना, वहां पे चल के हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में आके गुरुपा ने मैं डरती गई। फिर रिपोर्ट कर रहे, और मुझे पता था मेरे गुरुपा तो मैसेज आ गया था, तेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी। और गुरुपा ने अपना चमत्कार करा और मेरी MRI की रिपोर्ट सुबह मिली, मुझे बिल्कुल ठीक आई। इसलिए मेरे गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। फिर मेरे अब वो चीजें हैं, और भी टेस्ट हुए हैं। एक स्टूल टेस्ट हुआ था, स्टूल टेस्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव आया। फिर वो अब अल्ट्रासाउंड होगा, आज मेरा अल्ट्रासाउंड होना है। आज वेडनेसडे है और आज अल्ट्रासाउंड होगा। मैं वहां पे बेड को लेते मंत्र जाप कर रही हूँ। गुरुपा मेरे अनसन है, मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरुपा करवा रहे हैं। सत्संग भी सुन रहे हो जितना हो सकता है, कि कोई डॉक्टर आते रहते हैं तो ज्यादा देर चलाने नहीं देते। तो सत्संग जितने हो रहे गुरुपा सुन रही हूँ, जितने नहीं सुन पा रही उसके लिए क्षमा चाहती है आपकी बेटी। अमेर जिला में मुझे सम्मानकारी गुरुपा दी। इतने वीकनेस बहुत ज्यादा है मेरे अंदर शरीर में, नोज वीकनेस है। और बैठने में भी थोड़ी सी हो रही है, परेशानी हो रही है। फिर गुरुपा आज भी मेरे साथ चलेंगे। गुरुपा आज भी चलना गुरुपा। आज अल्ट्रासाउंड भी है मेरा, तो अल्ट्रासाउंड भी होना है, उसमें भी मेरे गुरुपा चलेंगे यार। मेरे पाप चलना, बस अपनी बेटी की रक्षा आप कर रहे हैं, हर पल उसके लिए न्यू लाइफ प्लस कर रहे हैं। गुरुपा आपकी बेटी आपसे क्षमा मांगती है गलतियों की। मेरे पति अंगों की तरफ से भी क्षमा, मेरे बेटी अंगों की तरफ से क्षमा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी बेटी आंटी, मेरे दामाद अंकल, मेरे नाती की तरफ से भी, पूरे परिवार की तरफ से आपकी बेटी आप कान पकड़कर नागर करकर क्षमा मांगती है। मेरी दुर्गा माँ, मेरी काली माता से भी क्षमा मांगती है, कालका देवी से भी क्षमा मांगती है। अपनी गलतियों की बहुत गलती करती है, क्षमा मांगती है। मेरे नीम करोली बाबा से भी क्षमा मांगती है। जो हमारे कर्म है वो तो भोगने ही पड़ेंगे, पर गुरुपा फिर भी हमारे अनसन साए लेके रक्षा कर। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं घर आई हूँ, घर में बैठ के ही मैं थोड़ा दूसरे कमरे में बैठी हूँ और वहाँ अपना हसन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही मेरी नंदामती सो रही है। अब तो गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा कर देना, मेरी न्यू लाइफ प्लस करने का मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और जो रक्षा हमारी कर रहे हो अनसन सहाय रह के, उसके लिए पोती को तो शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करूंगा। गुरुपा आप करो निकालना है, बाजी में से गुरुपा से मैं निकाल दूंगी। अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी का सामने सब गुरु सिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के संध्या वेले में
बैठकर अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी वैसे तो मैं अपने सत्संग इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पे मैं कितनी बार अपना शेयर कर चुकी हूँ। मुझे 1-2 साल हो गए हैं मुझे सत्संग शेयर करते हुए, मतलब 1-1.5 साल तो हो गए हैं मुझे सत्संग शेयर करते हुए इस चैनल पे। और मेरी गुरुजी की जो ये मेरा जो कनेक्शन है, जो हमारा मिलना है, जो मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ है, मैं गुरुजी को कब से जानती हूँ, मैं 2023 जनवरी से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो पता नहीं हमारे कब से, हमारे जन्मों से साथ है, लेकिन जो हमारी जर्नी जो गुरुजी के साथ जो स्टार्ट हुई है वो मेरी जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई है। इस बीच गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतने सत्संग हुए जो मैं इस चैनल पर, गुरुजी महाराज के चैनल पर मैंने शेयर करे हैं। और जो सत्संग शेयर करते हैं वो शिवा अंकल हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी ऐसे ही उनके पास उनको ब्लेस करते रहे गुरुजी, मतलब कि गुरुजी की ब्लेसिंग उनको मिलती रहे, उनके पूरे परिवार को मिलते रहे। गुरुजी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, शिवा अंकल जो हमारे सभी के सत्संग शेयर करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ये सत्संग मेरा 28 फरवरी का है। इस सत्संग को शेयर करने से पहले लास्ट सत्संग में मैंने ये शेयर करा था कि मुझे गुरुजी का 28 फरवरी को सत्संग में जाने का इनविटेशन आया है मेरे पास। तो बस उस टाइम तक तो मैंने यही शेयर करा था, लेकिन जब सत्संग में गई थी तो मैं उसके बाद के जो सत्संग हुए हैं, मैं आज वो बैठकर संध्या वेला में आप सबके साथ शुरू कर रही हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी, माफ करना, कहने में बोलने में अगर मेरे शब्द कुछ ऐसे हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना, क्योंकि बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। लास्ट मुझे याद नहीं मैंने कब करा था, बस मैं भूल जाती हूँ। मेरे साथ इतने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं, मैं तो ये भूल भी जाती हूँ कि मेरे साथ कितने सत्संग हुए। तो गुरुजी ने मेरे को अब बैठा के, मैंने ये लिखे हैं डायरी में, नोट करे कि मेरे साथ क्या क्या सत्संग हुए हैं। ये तो वो हैं जो मुझे याद है, कुछ सत्संग तो मेरे साथ इतने हुए हैं कि शायद वो मुझे याद भी नहीं, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। तो मैं उन सब का भी गुरुजी, अगर मैं वो भूल गई हूँ जो सत्संग में, तो गुरुजी उनका भी शुक्राना मैं इसी सत्संग में शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी उन सत्संग का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे याद भी नहीं है। गुरुजी जो आपने अपने कृपा, अपने आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग जो मुझे दी है, जो मैं भूल गई हूँ, तो गुरुजी माफ कर देना। और गुरुजी उन सब का भी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी क्या होता है, जब 28 तारीख से पहले 27 तारीख की बात है, जब मुझे 28 फरवरी को गुरुजी के सत्संग में जाना था, सिर्फ मुझे एक इनविटेशन ही मिला था कि सत्संग में आना है। तो मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो मैं अपना फोन उठाती हूँ, सबसे पहले मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ती हूँ, गुरुजी को देखती हूँ। मेरा सबसे पहले काम होता है सुबह उठते गुरुजी को के दर्शन करना, गुरुजी के मैसेज पढ़ना कि आज गुरुजी का क्या मैसेज है मेरे लिए। तो मेरे व्हाट्सएप पे जिन आंटी ने मेरे को सत्संग का इनविटेशन भेजा था, उन्हीं आंटी का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आंटी जी कल आपको जल्दी आना है और सत्संग शुरू होने से आपको 1-2 घंटे पहले आना है, आपको गुरुजी ने सेवा दी, आपको सेवा करनी है। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने पहली बार मुझे अपने सत्संग में सेवा का मौका दिया। तो मैं उस चीज का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी सेवा के लिए मुझे चुना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन पहले मैं ड्रेस को लेके गुरुजी से बात ही कर रही थी, गुरुजी मैं ड्रेस कौन सी पहन के जाऊं, क्या पहनूं। मेरे माइंड में एक ब्लैक कलर की ड्रेस थी और वो उस ड्रेस को लेके मेरे मन में बहुत डाउट चल रही थी कि मैं सत्संग में जाऊंगी,
मतलब बहुत वो चल रहे थे। फिर मेरे अचानक से फिर आंटी का भी मैसेज मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि आंटी जी आपको ग्रीन कलर पहनकर आना है, मेहंदी कलर पहनकर आना है। तो जैसे देखो गुरुजी ने मुझे कैसे जवाब दिया, तुझे ब्लैक कलर पहनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये कलर पहनकर आना है। तो जैसे गुरुजी मुझे ये हुक्म दे रहे हो, गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि पुत्र कि आप ये पहन कर आना, तो मैं मेहंदी कलर का एक मेरे पास सूट है, मैं वो पहन कर गई थी सत्संग में। गुरुजी ने सत्संग में वहाँ पे जो सेवा कराई गुरुजी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वहाँ पे एक आंटी हैं, मैं बहुत संग सेवादारों से मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई गुरुजी के सत्संग में सेवा करके, बहुत सुकून मिला, बहुत आनंद मिला। गुरुजी के पास जाके तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही मिल गया हो। उस चीज को तो हम अपनी खुशी को हम बयां भी नहीं कर सकते संगत जी, इतनी खुशी मिलती है गुरुजी के चरणों में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग में मुझे वहाँ पे एक आंटी जिन 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 संगत को सेवा करनी, जो सेवादार थे जिनको सेवा मिली हुई थी, उन सबको आंटी ने एक एक दुपट्टे दिए, जो ताकि लगे कि हाँ हाँ ये सेवादार है। तो वो एक दुपट्टा मुझे भी मिला था एज ए सेवादार के रूप में। तो जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया कि पुत्र पुत्र तू मेरी आज से तू मेरी सेवा करेगी, ये मैं तेरे को एक पद्धति देता हूँ सेवादार की, जो एक मान सम्मान गुरुजी ने मुझे सत्संग में वहाँ दिया। एक दुपट्टे के रूप में पिंक कलर का दुपट्टा, जयपुरी दुपट्टा है। और मुझे वो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी, वो प्यार, वो मैं कुछ बता भी नहीं सकती, मेरे पास शब्द भी नहीं बन रहे गुरुजी की कृपा के मेहर के आगे। तो मेरे तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं, मैं बोल भी नहीं पाती, मेरे शब्द, मेरा मुंह भी रुक जाता है कि मैं क्या बोलूं गुरुजी के बारे में, गुरुजी की मैं बढ़ियाई कैसे करूं। मैं तो कितनी भी बढ़ियाई करूं, कितनी भी उनकी बढ़ियाई करूं, बहुत कम, मैं उनका शुक्राना करूं कम है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। हमने वहाँ पे मेरी सिस्टर आंटी भी आई थी, मेरी डॉटर आंटी और उनकी फ्रेंड आंटी सब आए, मेरी नेबर में गुरु संगत रहती है, वो भी उन सत्संग में आए। तो गुरुजी ने उन सबको ब्लेस करा, गुरुजी उन सबको भी अपनी ब्लेसिंग दी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे शिव पुराण की दात भी बख्शी थी, जो मैंने शुरू करी थी श्राद्धों में। तो गुरुजी ने मेरे एक फर्स्ट टाइम, मेरे पहली बार मेरा ये शिव पुराण का पाठ मेरा पूरा हुआ। लास्ट पिछले श्राद्धों में, इन श्राद्धों से पहले जो पिछले श्राद्ध आए थे, तो वो उसमें भी मैंने स्टार्ट करी थी, मेरी वो शिव पुराण पूरी नहीं हुई थी, लेकिन गुरुजी ने इस बार मेरी शिव पुराण पूरी करवाई। तो उसका भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, करोड़ बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरी शिव पुराण को पूरी कराने के लिए। गुरुजी मैंने शिव पुराण सुनी तो है, बस समझ में भी आई है, ध्यान भी है, जिस दिन सुनती हूँ उस दिन ध्यान रहता है, लेकिन हाँ चीजें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, अच्छे बुरे का सब पता चलता है उसमें, अच्छाई बुराई का सब पता चलता है कि हमें अपने कर्म कैसे रखने चाहिए। तो गुरुजी मैं ऐसी ही दात और बख्शना दोबारा से, मैं इस शिव पुराण को मैं कितनी भी बार पढूं कम हो, बस मुझे ये सेवा देते रहना। मैं शिव पुराण का पाठ फिर से शुरू करूंगी, क्योंकि शिव पुराण की मेरी कंप्लीट होने के बाद मैं गुरुजी ने मुझे दिव्य आभा की भी दात बख्शी है। अब मैं गुरुजी की दिव्य आभा सुनती हूँ, तो गुरुजी वो सत्संग सुनवा के पता नहीं मेरे और मेरे परिवार के उन्होंने कितने कष्ट काटे हैं, और वो काट रहे हैं और आगे भी वो काटेंगे, मुझे इतना विश्वास है अपने गुरुजी पे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, सब सत्संग के जरिए अपनी दिव्य आभा सुनवा कर ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात हम गुरुजी के साथ बैठे हैं, उनके सामने बैठे हैं और उनके सत्संग सुन रहे हैं, उनके चमत्कार देख रहे हैं कि कैसे वो अपनी संगत पे, अपने भक्तों पे, अपने बच्चों पे अपनी कृपा कैसे बरसा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आंखों के सामने सारी चीजें हो रही हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे 16 मार्च को
बड़े मंदिर भी बुलाया मेरे अंकल के साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उस दिन गुरुजी ने अपने साथ होने का हर बार हमेशा एहसास कराते। जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ, जब भी उनका ध्यान करती हूँ, मेरे ज़हन में कभी 7 को लेके 7 नंबर की ब्लेसिंग को लेके कुछ भी मन में कुछ भी आता है ना, भाव भी आता है ना देखने का, तो गुरुजी वो ब्लेसिंग मेरी तुरंत पूरी कर देते। वो चाहे मैं कभी बड़े मंदिर जाऊं या कहीं किसी के पास जाऊं या मार्केट जाऊं, कहीं भी जाऊं, घर से बाहर अगर मैं कहीं भी निकलती हूँ ना, तो गुरुजी अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे हमेशा देते हैं। 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग तो वो जरूर देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मेरे नवरात्रों का है। नवरात्रों में गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो तुम मुझे जरूर पहचान लियो। तो मैंने कहा जय गुरुजी, जरूर पहचानूंगी। और नवरात्रों के बीच में एक बार क्या होता है, सप्तमी वाले दिन, सप्तमी इस बार गुरुजी ने मेरे से इतनी हिम्मत दी कि मैं कभी नवरात्रि पूरे नहीं रखती थी। तो गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया, इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने इस बार मेरे से पूरे नवरात्रे रखवाए, जो जबकि मैं रखना भी नहीं चाहती थी, मैं मना कर रही थी। लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी शक्ति और इतनी हिम्मत आई कि गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत और ताकत दी कि मैंने नवरात्रे पूरे रखे। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज का कि गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी। सच में संगत जी, नवरात्रों में ना कुछ अलग ही हिम्मत मिलती है, अलग ही एनर्जी होती है हमारे शरीर के अंदर। हम और दिन हमारा शरीर काम नहीं करता, हम थक जाते हैं, हमारे अंदर आलस रहता है, लेकिन नवरात्रों में ना कोई थकावट, ना कोई आलस, एक पता नहीं अलग सी वो एनर्जी कहाँ से आती है। गुरुजी ऐसी एनर्जी हमें पूरे साल दो, ऐसे हर वक्त दो। उसी एनर्जी के साथ हम आपकी सेवा करें, आपके बच्चों की सेवा करें, घर में अपने बुजुर्ग जो हमारे घर के बड़े हैं उनकी सेवा करें। मेरी तरफ से गुरुजी किसी का दिल ना दुखे। आप, मुझे पता है गुरुजी, आप भी जानते हो कि आपकी बेटी कैसी है, पागल है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझे, चीजों पे रिएक्ट करती हूँ, पर बाद में अफसोस भी होता है कि मैं तो गुरुजी की बेटी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैं गुरुजी से माफी भी मांगती हूँ, गुरुजी मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है जब लोग मुझे परेशान करते हैं, दिक्कत होती है, परेशान होती है, तकलीफ होती है ना, तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता, फिर मैं उसका जवाब दिए बगैर नहीं रह पाती। गुरुजी क्या करूँ, बस मैं यही एक ऐसी बात करती हूँ तो गुरुजी मेरे को, मैं अपनी बातें अपने गुरुजी से बैठ के करती हूँ, मैं उनसे रोती भी हूँ इन सब चीजों के लेके। गुरुजी मैं क्या करूँ, नहीं होता मेरा गुस्से में कंट्रोल, फिर भी गुरुजी मुझे बहुत संभालते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। एक वही है जो मेरी इतनी सुनते हैं और मुझे संभालते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, हर काम करने की शक्ति देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मेरा सप्तमी वाले दिन का है। नवरात्रों में क्या होता है कि शाम के टाइम लाइट चली जाती है और मेरे बेडरूम में एक बल्ब लगा हुआ है, वो गुरुजी के स्वरूप के ठीक ऊपर लगा हुआ है। घड़ी लगी हुई है गुरुजी के स्वरूप के ऊपर, उसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है जो बैटरी वाला है, जैसे बाई चांस लाइट चली जाती है तो वो जल जाता है। तो क्या होता है कि लाइट चली जाती है, मंडे का दिन था, हस्बैंड अंकल घर पे ही थे, तो जैसे उन्होंने स्विच ऑन करा वो बल्ब जला नहीं। तो सोफे पे चढ़ के अंकल जैसे उस बल्ब को चेक करने लगे, वो निकालने लगे, तो क्या होता है कि अचानक से ना आवाज आती है मुझे। उस टाइम मैं समझ नहीं पाती हूँ किस चीज की आवाज है। थोड़ी देर बाद जब लाइट आ जाती है तो अंदर रूम में, बेडरूम में आके मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप का जो शीशा हुआ है वो टूटा हुआ है। बस उसे देख के तो बस मेरा तो एक ही यही आया कि गुरुजी पता नहीं आपने कौन सा कष्ट काटा है, अंकल का काटा है, हम या अपने हमारे में से किस कौन से बच्चे का आपने संकट काटा है। तो गुरुजी मैं तो इसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जो भी कष्ट आया, जो भी संकट आया, गुरुजी आपने लिया। तो मैं उस चीज का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने अपने बच्चों की रक्षा करी। गुरुजी मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है कि जब आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, क्योंकि गुरुजी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बेटी नहीं चाहेगी कि एक पिता के ऊपर कोई भी कष्ट आए, इसलिए गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार हूँ। गुरुजी आप अपना ध्यान रखा करो, गुरुजी अपना भी ख्याल रखा करो। गुरुजी बहुत तकलीफ होती है जब एक पिता अपने कष्ट सारी, मैं क्या बोलूं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपना ख्याल रखा करो गुरुजी, आपको तकलीफ में देख के ना हमें भी तकलीफ होती है गुरुजी, आपको बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है गुरुजी।
हम क्यों ऐसे माड़े कर्म करते हैं? मैं संगत जी, हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। हमें गुरुजी से गुरुजी को ही माँगना चाहिए। गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं गुरु संगत जी। मैं और हम सब अपने गुरुजी के सभी बच्चों से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो सके अच्छे काम करो, अच्छी सेवा करो और बस किसी का बुरा ना करें। गुरुजी के बच्चे जब अच्छे होंगे तो गुरुजी हमसे खुश रहेंगे। अगर हम कोई माड़े कर्म नहीं करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे ना, तो गुरुजी को हमारे कष्ट काटने के लिए सारे कष्ट अपने ऊपर नहीं लेने पड़ेंगे। अगर आप गुरुजी को अच्छा और ठीक देखना चाहते हैं, अगर वो कोई कष्ट अपने ऊपर ना ले, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं भी खुद ही गुरुजी से प्रार्थना करूँ, गुरुजी हमें इतनी हिम्मत और ताकत दो, हमें इतना सब्र दो, इतनी हिम्मत दो और इतना ज्ञान दो, इतनी बुद्धि दो कि हम सही मार्ग पर चले, कभी किसी का दिल ना दुखाए, कभी ऐसे कर्म ना करें कि जिसे काटने के लिए आपको हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़े। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ये सत्संग मेरा अष्टमी वाले दिन का है। गुरु जी ने एक गुरु परिवार के जो संगत है, उनके बच्चे मेरे घर में पहली बार अष्टमी पर मतलब कंजक जीवने आए थे। तो देखो गुरु जी ने पहली बार आए थे और गुरु जी ने कहा था कि मैं आऊंगा और मुझे पहचाने। गुरु की संगत के बच्चे और गुरु जी साक्षात गुरु जी का रूप थे वो तो मेरे लिए। तो मैं उस चीज का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपने जैसे कहा था वैसे ही आपने करा कि आपने कहा था कि मैं आऊंगा और वो सच में आए और अपने कंजक के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। तो मैं उस चीज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी ने मेरी आर्थिक परेशानी में मेरा बहुत साथ दिया है। संगत जी इस टाइम काम बिल्कुल नहीं है। सीजन मेरा बहुत ऐसा गया है इस बार का कि मैं ब्यूटिशियन हूँ और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मेरा मेकअप का भी काम है, ब्यूटिशियन का भी काम है, जो मैं घर बैठे ही करती हूँ, मतलब मेरे घर से ही करती हूँ। मेरा काम सही चला जाता था, लेकिन इस बार शायद सीजन ठीक नहीं, काम सही नहीं आ रहा मेरा। तो जब भी माफ करना संगत जी, कभी भी जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अब अंकल से ना मांगने की मेरी हिम्मत नहीं होती ना, मेरे से ना उनसे पैसे, जब से मैं कमाने लगी हूँ, अपना खर्चा खुद उठाने लगी हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन पे मतलब डिपेंड ना रहूं। और कभी नहीं होते तो मैं बहुत रेयर होता है, बड़ा हिम्मत करके उनसे पैसे मांगने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं, अपना खर्चा मैं खुद उठा सकूं। तो कभी फाइनेंशियली आर्थिक तंगी होती है तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। अगर कुछ चीज चाहिए होती है, जरूरत होती है, तो मैं गुरु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी पैसे नहीं है, क्या करूं, मुझे ये करना है, वो करना है, ये लाना है। और तुरंत ही कोई काम ऐसा आ जाता है और मेरे पैसों का भी इंतजाम बहुत मतलब इतनी आसानी से करा देते हैं और ऐसे मेरी वो सुनते हैं और मेरी परेशानी ऐसे दूर कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के बहुत टाइम से मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तुझे दो गुड न्यूज मिलने वाले, तुझे दो बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तैयार रही हो। तो क्या होता है कि संगत जी, पहली खुशखबरी मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि मैं एक अंकल को जानती हूँ जो बड़े मंदिर में संडे में सेवा करते हैं। जानती क्या हूँ कि मैं 2-3 साल मतलब 1-1.5 साल, मुझे देखो आइडिया तो मुझे कुछ नहीं है, फिर भी मैं एक अंदाजा बताती हूँ। 1.5-2 साल पहले मैं मिली होंगी उनसे। वो शायद फेस्टिवल का ही दिन था जब मैं और मेरी बेटी बड़े मंदिर जा रहे थे। तो सभी अपना सटर सेवा में सत्संग शेयर कर रहे थे। वहां पे एक अंकल थे जो बड़े मंदिर में सेवा करते हैं, तो वो भी हमसे बात कर रहे थे। वो भी बता रहे थे कि हमारे बुजुर्ग बड़े मंदिर में सेवा करते हैं गुरुजी के टाइम से, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो ये सोच के मैंने कि वो सेवा करते हैं तो मेरा भी मन होता था कि काश मुझे भी गुरुजी के दरबार में सेवा मिले। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मुझे भी सेवा करने का, भी पूछती थी तो सेवादारों से कि देखो गुरुजी की सेवा ऐसी नहीं करनी होती कि एक दिन के लिए कोई सेवा करे, क्योंकि मैंने अपने उससे मांगा था कि एक दिन की सेवा मैंने इसलिए मांगी थी कि गुरुजी को भी पता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे ऊपर 2 बच्चों की, हस्बैंड अंकल की और एक मेरे फादर इन लॉ की जिम्मेदारियां हैं, तो वो भी सब देखनी है। तो और गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहली सेवा घर की सेवा है, फिर मेरी सेवा है।
तो वो गुरुजी सब जानते हैं। तो मैंने कहा चलो नहीं नहीं होगा, गुरुजी की इच्छा, जब गुरुजी को मुझे कभी सेवा देंगे वो गुरुजी की इच्छा। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी, आपको बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी कि गुरुजी के बड़े मंदिर में मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। तो क्या होता है संगत जी कि एक दिन मैं उन अंकल से मैसेज में बात करती हूँ बहुत टाइम बाद, किसी बात से रिलेटेड कि बड़े मंदिर की टाइमिंग चेंज होएगी, कैसे खुलना है। क्योंकि जो कुछ टाइम पहले रील में गौरव अंकल के साथ वो मंडी के सामने छतरपुर से पहले जो मंडी पड़ती है वहां पे उनकी गाड़ी रोक ली थी गौरव अंकल की, और पता नहीं वहां पे क्या हंगामा हुआ था। उस चीज को लेके बड़े मंदिर के रूल और टाइमिंग की चेंजेस के बारे में आ रहा था। तो मैंने फिर मेरा ध्यान उन अंकल का आया था, तो मैंने उनसे मैसेज में बात करी थी। फिर मेरी उनसे फोन पे बात होने लगी। तो उन्होंने बताया था कि आंटी ऐसा कुछ नहीं है, सब टाइमिंग वही है, गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, जैसा था वैसी टाइमिंग रहेगी, जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा। तो मैं कहा जय गुरुजी। तो एक बार आता है उनका फोन आता है कि वो कह के आंटी और उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगी संगत जी, मैं मेरा बर्थडे 13 अप्रैल को आता है बैसाखी पे, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी के 13 नंबर से ब्लेस्ड हूँ, और बैसाखी वाले दिन मेरा बर्थडे आता है, तो उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और बर्थडे का सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बर्थडे पे जो ब्लेसिंग मुझे गुरुजी की मिली है मैं वो भी शेयर करी है मैंने 2 बार। तो अब इस बार भी मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बर्थडे पे मुझे जो गिफ्ट दिया है। संगत जी आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो क्या होता है कि बर्थडे से पहले 15-20 दिन पहले उन अंकल का मेरे पास फोन आते, जिन अंकल से मेरे से बात हुई थी, जो सेवादार है बड़े मंदिर में, संडे में सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आंटी बैसाखी पे सेवा करोगे बड़े मंदिर में? मैं इतनी खुश, मैं गुरुजी को देख के मैंने कहा हाँ, मैं मेरे मुंह से ना निकला नहीं, मैंने कहा हाँ करूंगी। मैंने कहा हाँ तो ठीक है। तो उन्होंने मेरा एज, नाम और जिस दिन मुझे सेवा करनी है उन्होंने मुझे एक ग्रुप भेजा, मैं उस ग्रुप में ऐड हो गई, और मैंने अपना एज और नाम और कांटेक्ट नंबर भेजा और मैं उस ग्रुप में ऐड हो गई। और मैंने 2-3 आंटी का भी दिया था। मेरी बेटी भी सेवा करना चाहती थी, संडे टू संडे उसने कहा था मम्मी मुझे भी सेवा करनी है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आ रहा था, मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी से मैं कुछ नहीं छुपा, मैं गुरु से कुछ नहीं छुपाती, गुरुजी से मन ही मन बात करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी रहने दो, और गुरुजी को भी पता है कि वो अभी मतलब बच्ची है, मतलब है तो जवान लेकिन सेहत से और शरीर से थोड़ी पतली दुबली है। और देखो वो थक जाती है, वो घर के काम में थक जाती है, और देखो सेवा होती है। वो बेशक गुरुजी के प्यार में वो करना चाहती है, लेकिन गुरुजी भी नहीं चाहेंगे कि वो बाद में आके घर कॉलेज भी जाना है, घर भी आना है, वो ट्यूशन भी पढ़ाती है और घर के काम में भी मेरी हेल्प कराती है वो। तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि वो वैसी इतनी फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है, और मैं नहीं चाहती वो वीक हो। शायद वो गुरुजी भी नहीं चाहते कि वो सेवा करे, तो उसको नहीं मिल पाई, मैंने ही मना कर दिया। जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे बेटा उसको मना कर दे, और ये मेरा हुक्म नहीं है, गुरुजी का हुक्म है जो वो मान नहीं रही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो दिन आता है बड़े मंदिर में सेवा का। तो सेवा में सेवा से पहले मैं बताऊंगी, जब ये तो मेरी पहली गुड न्यूज है। गुरुजी ने कहा था कि तुझे 2 गुड न्यूज मिलने वाली। पहली गुड न्यूज मेरी ये थी कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा की ब्लेसिंग दी बैसाखी पे। दूसरी गुड न्यूज ये है कि गुरुजी ने मुझे अपने धाम केदारनाथ धाम बुलाया है मुझे, जो हम जा रहे हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, मेरे भोलेनाथ का शुक्राना करती हूँ मैं, उनका भी बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ आप ही हो, मेरे एक ही हो आप। आपको किस रूप में बोलूं समझ में नहीं आता, आपका तो रूप ही एक है। गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी मेहर से, आपके आशीर्वाद से आपकी बेटी को ये सौभाग्य भी मिला है कि आपके धाम केदारनाथ, क्योंकि मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी मेरा भी बड़ा मन है यहाँ पे आने का, मेरा भी बड़ा मन है कि गुरुजी मैं भी इन सबके दर्शन करूं। वैसे तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन से खुश हो जाती हूँ, क्योंकि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में गुरुजी। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 13वां ज्योतिर्लिंग तो गुरुजी का बड़ा मंदिर है।
और कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति इसके अंदर है। मैं फिर भी मैं कहती थी गुरुजी ये तो सब है गुरुजी, लेकिन मेरा भी मन करता है कि मैं इन सब के भी, क्योंकि मैंने शिव पुराण पढ़ी है और जब मैं गुरुजी के और भोलेनाथ के उन रूप के दर्शन के रूप में मैंने सुना है, दर्शन के रूप में, उनके चमत्कार के रूप में वो कैसे-कैसे वहाँ पे स्थापित हुए हैं, तो वो चीज़ अपनी आँखों से देखना तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो गुरुजी ने मुझे वो सौभाग्य दिया, तो मैं गुरुजी का बहुत शुकराना करती हूँ, बहुत शुकराना करती हूँ। मेरे सपने, मेरे ख्वाब कैसे पूरे करते हैं कि मेरी जो विशेष होती है गुरुजी मेरी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन पे बुलाने के लिए संगत जी। अप्रैल के लास्ट में मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाऊंगी। तो ये मेरी दूसरी गुड न्यूज जो गुरुजी ने मुझे दी थी। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, 777 के रूप में और ओम के रूप में। तो उनकी ब्लेसिंग मुझे हमेशा मिलती रहती है। मैं कभी भी जाऊँ, ये संगत जी मैंने आपको बताया कि मैं जाती हूँ तो मुझे 777 की 7 नंबर की ब्लेसिंग फोन में हो, घर में हो और बाहर हो, गाड़ी में हो, हमेशा मिलती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज मेरे पति को लेके भी आता है कि पुत्र तेरे पति के काम में बहुत बरकत होगी। हाँ जी गुरुजी, गुरुजी इसकी प्रार्थना तो मैं आपसे करूंगी। गुरुजी उनके काम में बरकत दो, गुरुजी उनके काम में बरकत दो, उनका काम बढ़े। और गुरुजी ने मेरे बेटे के काम को लेकर भी उन्होंने कहा कि पुत्र मैंने तेरे बेटे के काम को ब्लेस कर दिया है। तो गुरुजी वो सब आपके हाथ में, टाइम लग रहा है, देर हो रही है। मुझे पता है कि गुरुजी अगर इतना टाइम लग रहा है, अगर वो परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें आ रही है ना काम में, तो मुझे पता है कि गुरुजी आप अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ ना बहुत अच्छा करोगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आप पे, पूरा विश्वास है मुझे गुरुजी आप पे। क्योंकि जब आप मेरे लिए इतना करते तो अपने इन बच्चों पे, दोनों बच्चों पे, अपने पति, मेरे मतलब कि अंकल जी के ऊपर, दोनों जो बच्चे बेटा बेटी के ऊपर भी आपका आशीर्वाद। आप कहते हैं ना, मैं तू अपने बच्चों की चिंता ना कर, तेरे नहीं मेरे बच्चे, गुरुजी कहते हैं। हाँ जी, मैं गुरुजी में ही कहती हूँ, हम सब आपके, ये वो बच्चे भी आप ही के, क्योंकि आपको ही देखना है, क्योंकि आपकी बेटी को इतना ज्ञान नहीं है, इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको संभाल सकूं, उनके लिए कर सकूं। गुरुजी, गुरुजी बस आप ही की कृपा है गुरुजी, आप ही की मेहर, आप ही का आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरे आपके दोनों तीनों बच्चे भी आपसे भी उतना ही प्यार करें। मैं इनकी आंखों में आपके लिए जो प्यार मैं आपसे करती हूँ, जो मेरी आंखों में, मेरे दिल में आपके लिए जो प्यार है गुरुजी, वही प्यार मैं इनकी आंखों में, इनके दिल में देखना चाहती हूँ। बेटी के दिल में तो आप बहुत हो गुरुजी, वो तो बहुत प्यार करते, बेटे को और अंकल को लेके बोल रहे हो गुरुजी, इनको भी अपने से जोड़ो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे ना घर भी ब्लेस करा हुआ है, क्योंकि गुरुजी को पता है मेरी बेटी किराए के मकान में रहते हैं। गुरुजी मुझे पता है जब आपने ये ब्लेसिंग दी है ना, तो गुरुजी आपका घर है वो, जब आप अपने घर में बुलाओगे, हम जब आएंगे गुरुजी, हम आपके घर में आना चाहते हैं। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन हम आपके घर में आएंगे गुरुजी। मुझे पता है कि गुरुजी आपने कहा है कि पुत्र मैं तुझे किराए के मकान से निकाल कर तेरे को अपने मकान में लेकर आऊंगा। तो गुरुजी वो आपका मकान है, अपने मकान में मुझे पता है वो जरूर लेके जाएंगे, वो ब्लेसिंग भी गुरुजी वो जरूर पूरी करेंगे मेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ये सत्संग मेरे बर्थडे से एक दिन पहले का, यानी रात को, यानी बैसाखी वाले दिन, मुझे 13 तारीख को बैसाखी वाले दिन गुरुजी की सेवा के लिए बड़े मंदिर जाना था। तो संगत जी देखो, मैं ये कहना चाहूंगी आपसे, एक चीज और कहूंगी, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, गुरुजी ने हमें कुछ काम दिया है, कुछ ऐसी चीजें बताई है, शायद आपके पास गुरुजी के मैसेज आते हैं, तो शायद आपको पता हो गुरुजी कहते कि पुत्र जब तक काम ना हो तो किसी को दसा नहीं करते, किसी को बताना नहीं चाहिए। तो वही चीज मैं भी, जब मुझे पता चला कि मुझे
जब मुझे बड़े मंदिर में सेवा मिल गई है और मैं बड़े मंदिर में सेवा करूँगी, तो क्या हुआ कि हम ऐसे ही अपनी संगत फैमिली में शेयर कर देते हैं, जब बात-बात में निकल जाती है मेरे। तो मैंने बताया तो था, ऐसे करते-करते जो जिनकी देखो निगाह कैसी है, जो अच्छे हैं तो वो, यानी कि जिनकी अच्छी नहीं होती उनकी लग जाती है। अभी एक तरह से काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि मैं बड़े मंदिर में मुझे सेवा मिली है और मैं सेवा करने जाऊँगी बड़े मंदिर में। तो क्या होता है, संगत जी इतने टाइम से मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी अपनी बेटी को ठीक-ठाक रखना, मुझे कुछ ना हो, और मैं बड़े मंदिर आऊँ और मैं बड़े मंदिर में आपकी सेवा करूँ, आपके चरणों में रहूँ। और मैं बहुत खुश थी सेवा करने के लिए, बहुत इस दिन का मैं इंतज़ार कर रही थी, अपने बर्थडे का, गुरुजी का बैसाखी पे सेवा करने का। तो संगत जी क्या होता है कि 12 बजे की 12 अप्रैल की बात है, रात को 12 बजे का 13 लग गई एक तरह से। मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया था 12 बजे के बाद। मेरे अंकल काफ़ी लेट आए थे उस दिन, मैं उनका भी इंतज़ार कर रही थी, मैं उनसे भी बहुत नाराज़ थी, नाराज़ तो मैं काफ़ी टाइम से चल रही हूँ, गुरुजी को भी पता है। लेकिन फिलहाल अब सब ठीक है इस टाइम। लेकिन मैं उस टाइम की बता रही हूँ कि मेरा बर्थडे का टाइम स्टार्ट हो गया था 12 बजे के बाद, और एक पत्नी चाहती है कि उसके पति उसको ब्लेस करे। बच्चों ने तो मतलब कि बर्थडे विश कर दिया था, लेकिन होता है ना कि हस्बैंड भी बर्थडे विश करे, एक चाह होती है कि एक खुशी मिलती है। तो क्या होता है कि मेरे पति अंकल रात को देर से आते हैं, और उससे पहले ना मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी, पता नहीं अचानक मेरे सर में और पेट में दर्द हो रहा था हल्का हल्का। अब बस मैं जैसे तैसे मैंने खाना वाना खाया और मैं खा के सो गई, मुझे नींद तो आ गई। और जब हस्बैंड अंकल 1:30 2 बजे घर आए तो मेरी आँख खुली, जैसे उनके आने की आहट सुनी है ना, कमरे में आए तो मेरी आँख खुल गई। तो जैसे ही आँख खुली मैंने उनको देखा, तो ठीक है, मैंने कहा चलो आ गए। उन्होंने मुझे विश भी नहीं करा बर्थडे। तो क्या होता है संगत जी, मेरे वो तो सो गए, और उसके बाद मेरी जो हालत खराब हुई है, मेरे पेट में इतना गंदा दर्द उठा, इतना गंदा दर्द सिर में, और ऊपर से मरोड़े इतनी तेज तेज मारे, जैसे पेट खराब होता है ना और दर्द भी होता है, मतलब वो परेशानी तो हो ही रही थी। फिर तो समझ लो संगत जी मेरा हाल ये रहा कि मैं 1:30 से लेके सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक मैं टॉयलेट बेडरूम वॉशरूम, कभी उल्टी कर रही हूँ, कभी मैं दस्त के लिए वॉशरूम टॉयलेट जा रही हूँ, कभी बाथरूम जा रही हूँ उल्टी के लिए, कभी मैं लेट रही हूँ तो मेरा दर्द तो मेरा कंटिन्यू बना हुआ था मेरे पेट में। पेट से ऊपर का जो हिस्सा है, पता नहीं मुझे क्या हुआ अचानक, पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा उस दिन मेरी कर्म काटने थे, जो गुरुजी ने मेरी उस दिन जो परीक्षा ली है, मैं परीक्षा ही कहूँगी, अच्छा है कि गुरुजी परीक्षा ली है मेरी, मैं खुश हूँ उस चीज़ के लिए गुरुजी ने। पर परीक्षा भी उन्होंने ली और पास भी उन्होंने ही कराया। तो कैसे कि मेरी हिम्मत नहीं थी बड़े मंदिर जाने की, मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी, बहुत खराब, पेट पकड़-पकड़ के बैठ रही थी, मतलब कि वो जो एकदम से दर्द अटैक हो रहा था दर्द का, तो वो मैं पेट पकड़ के बैठ भी रही थी। मैं क्या करूँ गुरुजी? मैं गुरुजी के आगे बैठ के प्रार्थना करने लगी, मैं गुरुजी मैं क्या करूँ? मुझे सेवा भी करनी है और हालत इतनी खराब हो रही है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही गुरुजी कि मैं अब चल के भी मैं बड़े मंदिर जाऊँ मैं सेवा करूँ। तो मैं क्या होता है कि गुरुजी आप ही इशारा दो। तो क्या होता है संगत जी कि मैं ना उन अंकल को फ़ोन करती हूँ, जिन अंकल ने मुझे बड़े मंदिर की सेवा दी थी, दिलवाई थी। तो उन अंकल का नाम करण अंकल है। तो मैंने कहा अंकल जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा देखना रात तक तो सब ठीक था, लेकिन अब 1:30 बजे से रात से मेरी हालत इतनी खराब हो रही है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। अंकल जी मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, और मैं कैसे करूँगी सेवा? तो कहने कोई आंटी नहीं, गुरुजी आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कोई नहीं, उन्होंने मुझे अजवाइन का पानी और हींग और काला नमक लेने को कहा कि आराम पड़ता है, कोई नहीं आप आ जाओ, यहाँ पे डॉक्टर भी होते हैं, यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है, मतलब है, दवाई ववाई का भी इंतजाम है, कोई परेशानी दिक्कत होती है तो मैं हूँ, मैं देख लूंगा, आप आओ, आप सेवा करो, आप आओ। मतलब कि जैसे गुरुजी कह रहे थे कि पुत्र तू आ, तू सेवा कर, तेरे कष्ट और तेरे कर्म यही कटने तेरे बड़े मंदिर में। तो
और मेरे साथ मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ मेरा बेटा भी जाने वाला था, क्योंकि मेरे बेटे को भी उन्होंने, अंकल ने कहा था कि बेटे को ले आना, मैं बेटे को सेवा दिलवा दूँगा। तो मैं बेटे को इसलिए, क्योंकि मेरे बेटे ने भी कहा था कि मम्मी आपका बर्थडे है, मैं आपके साथ चलूँगा, कोई नहीं मैं भी सेवा करूँगा। तो मैंने उसके लिए बोला था अंकल से, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, उनको आ जाना, तो उनको तो मैं कार्ड वहीं से हैंड टू हैंड बन जाएगा। मेरा तो लिस्ट में नाम आ गया था, तो मेरे को कार्ड वहीं पे मिलना था। तो संगत जी क्या होता है कि मैं जब बड़े मंदिर जाने के लिए मैंने स्कूटी से जाना था, स्कूटी से मैंने मना कर दिया, तो बेटे से कहा बेटा हम कैब करके चलेंगे, मेरी हालत ठीक नहीं है, हम स्कूटी से नहीं जा पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम कैब करके हम बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर पहुंचने के बाद एंट्री नहीं मिल रही थी, सेवादारों के पास, जिसके पास पास है वही जा सकता है, हमारे पास अंदर थे आंटी के पास। तो फिर बड़ी मुश्किल से एक डेढ़ घंटा, मतलब एक डेढ़ घंटा लग गया हमें कार्ड मिलने में। उसके बाद हमारी सेवा में दर्द परेशानी दिक्कत तो चली रही थी साथ साथ। और मुझे सेवा मिली, क्लीनिंग सेवा मिली थी मुझे, मतलब कि जो रोड पे जैसे गुरु जी के दर्शन के लिए हम जाते हैं, जो मैट बिछा होता है उस पे दर्शन के लिए चलते हैं लोग, जहाँ से जोड़ा घर से के आगे से जो दर्शन की लाइन स्टार्ट हो जाती है, तो उस एरिया को और बाहर रोड तक के एरिया को हमें वो कवर क्लीन करना था। जैसे कोई कूड़ा कचरा कुछ पड़ा हुआ है तो वो सब क्लीन करना था। कोई जैसे कोई संकट जल प्रसाद या कोई लंगर प्रसाद वो जैसे कोई छोड़ देता है, तो वो सब हमें क्लीन करना था। तो वो सब गुरुजी ने वो सेवा दी, तो हमने वो करी। बस गुरुजी का नाम लेके उनसे हिम्मत मांग मांग के मैंने ये सेवा करी। पर एक कहते हैं ना, खुशी होती है चेहरे पे बिना परेशानी दुख दर्द के। वो तो गुरुजी को पता है कि गुरुजी को मेरा कौन से कष्ट, कौन से कर्म कटवाने, गुरुजी को मुझे उस दिन क्या ब्लेस करना है, ये सब करके करवा के मेरे कर्म कटवा के, तो वो तो गुरु ही जाने। मैं तो बस कुछ चीज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे आपके दरबार में सेवा का मौका मिला। तो एक आंटी भी मिली, एक आंटी भी बहुत अच्छी आंटी थी, जिन्होंने मेरा ख्याल भी रखा, मेरा ध्यान भी रखा, उनको भी वही सेवा मिली थी। और मैंने उनसे उनसे कांटेक्ट नंबर भी लिया था। मतलब कि वो जैसे एक माँ होती है ना, गुरुजी जैसे एक माँ बन के मेरे साथ रहे, उन आंटी के रूप में मेरा ध्यान रखा, और वो मेरे साथ ही रही। और हमने 2 बार गुरुजी के दर्शन करे। मैंने लंगर भी गुरुजी का बड़ी मुश्किल से करा, क्योंकि परेशानी दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने वहीं पे सेवा करते करते कॉफी प्रसाद, जल प्रसाद हमें दिया। और हमारे सेवादारों की जो अलग से जो प्रसाद की ट्रे होती है, पैकिंग वाला जो सिंगल प्रसाद होता है, वो हमें मिला। सब्जी और प्रसाद और पूरी प्रसाद गुरुजी ने धीरे धीरे वो कराया कि पुत्री तेरी दवाई है, तेरी जो परेशानी दिक्कत है, ये तेरी दवाई, वो दवाई के रूप में मैंने वो सब खाई है। बस जैसे जैसे मेरी सेवा का टाइम मेरा वो होता जा रहा था, तो गुरुजी ने मेरी बहुत मैंने क्या करा गुरुजी के लिए, मैंने कुछ नहीं करा। मैं तो ये करूंगी, जो करना था वो तो गुरुजी ने करा, बुलाया भी, ब्लेस भी उन्होंने करा, ध्यान भी उन्होंने रखा, मेरा ख्याल भी, मेरी हर चीज का ध्यान उन्होंने रखा। और एक आंटी के रूप में मेरे साथ रहे वो। और बाहर जब हम जाने लगे, मुझे लंगर प्रसाद भी गुरुजी ने डबल डबल दिए, गुरुजी ने घर में। और एक चीज और बताना बोलो कि जब दर्शन के लिए, जब सेवा के लिए हम बड़े मंदिर के बाहर खड़े थे, तो मेरे बेटे को सेवा नहीं मिली थी। और फिर मैंने कहा था कोई बात नहीं बेटा, आप दर्शन करके लंगर प्रसाद लेके आप घर चले जाना। तो वो तो उन्होंने दर्शन करे, कॉफी प्रसाद, जल प्रसाद और क्या कहते हैं कुल्फी प्रसाद लेने के बाद प्रसाद जो मिला, बेटे से किसी ने मांगा, बेटे ने उनको दिए थे। जैसे गुरुजी को उसके थ्रू किसी को वो प्रसाद ब्लेस करना था, तो मैं बस यही शुक्राना करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने मुझे एक अंकल की गाड़ी में बैठाया जब मैं जाने लगी, जो शटर सेवा, मुझे लगा शटर सेवा के पास छोड़ेंगे मुझे, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, यहाँ पे जो शटर सेवा बंद है वो दूसरी साइड से, जो मेन रोड है वहां से स्टार्ट है, यहाँ से जो दूसरी साइड है से जो शटर सेवा बंद कर रखी है, और मैं उसी साइड से आती जाती हूँ। तो अंकल जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं सेवा अपनी, क्योंकि उनकी सेवा लगी हुई थी गाड़ी में, संगत को पार्किंग के पास छोड़ना, मंदिर से लेके पार्किंग जो जहाँ गाड़ियां खड़ी थी पार्किंग में। और उन्होंने मेरे लिए अपनी सेवा छोड़ी। उन्होंने, उनके साथ भी एक अंकल आंटी थे, उनको लिया। और मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी आप कहाँ तक जाओगे? उन्होंने कहा मैं रोहिणी जाऊंगा। तो मैंने कहा अंकल जी मुझे छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं छोड़ दूंगा। तो गुरुजी ने देखो मुझे
अपनी बेटी को ऐसी हालत में, मैं अकेली थी, परेशान थी, दिक्कत हो रही थी, फिर भी गुरुजी ने मुझे उन अंकल के ज़रिए वहाँ छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक उन्होंने मुझे छुड़वाया। तो गुरुजी वो आप ही थे। अब एक गुरुजी के पिता के अलावा कौन अपने बच्चों का ख्याल रख सकता है। जो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे 15 अप्रैल एक सत्संग में बुलाया। सत्संग में वो कैसे बुलाया कि 14 अप्रैल को मेरे अंकल ने ना मेरे इंस्टा पे एक रील भेजी थी। तो एक आंटी थी जिन्होंने इंस्टा पे संगत को इनविटेशन दिया था कि 15 अप्रैल को मेरे यहाँ सत्संग है, गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आपको आना है, आपको गुरुजी के दर्शन करने हैं। और जो रील अंकल जी ने भेजी थी मुझे, तो उसी रील को देख के मैं चली गई। और मैं तो यही कहूंगी कि अंकल के थ्रू गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया, गुरुजी का सत्संग का मैसेज मेरे पास आया, और मैं और मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड हम वहां पे पहुंच गए। और ये सत्संग करकर डुम्मा में था। हम उस एड्रेस से पहुंच गए। वो कोई मेकअप आर्टिस्ट, मतलब डर्माटोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनका क्लिनिक था। तो उन्होंने सत्संग कराया था गुरुजी का वहां पे। जाने मतलब वो जो इंस्टा के इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो इंस्टा पे फेमस लोग हैं, एक दो लोग उनको भी देखा मैंने, जिनको ऐसे इंस्टा पे मैं जानती हूँ जो पॉपुलर है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं उस सत्संग में गई। गुरुजी संगत जी, एक चीज मैंने मिस कर दी, जो सबसे मेन है मेरी। ये जो गुरुजी के बड़े मंदिर में जब मैं सेवा कर रही थी, और मैं उससे पहले मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आपकी बेटी का बर्थडे, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे, मुझे क्या ब्लेस करोगे, क्या ब्लेसिंग मिलेगी, मुझे नहीं पता। गुरुजी अपनी बेटी को अपनी ब्लेसिंग जरूर देना। तो क्या होता है कि जब गुरुजी के बड़े मंदिर में जब सेवा करते हुए, जब मैंने बोला कि मैं 2 बार दर्शन करे मैंने गुरुजी के दरबार के, तो जो पहले जब मैं दर्शन करने के लिए गई थी ना, तो जब मैं गणेश जी के स्वरूप के दर्शन के आगे, गणेश जी के आगे खड़ी हुई थी, गणेश जी के दर्शन कर रही थी, वहीं पे एक आंटी थी, तो उन्होंने एकदम से पॉकेट स्वरूप निकाला और मेरे हाथ में देखकर वो चली गई। और मैं कहा, मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बस दरबार में जाके बस मैंने यही प्रार्थना करी, गुरुजी शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने अपनी बच्ची को ब्लेस करा, अपनी बच्ची को अपनी ब्लेसिंग दी, उसको बर्थडे पे गिफ्ट दिया अपने पॉकेट स्वरूप के रूप में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैंने कई बार कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांगी, गुरुजी सेवा में कोई भी गलती हुई है, गुरुजी कोई भी भूल चूक हुई है, अपनी बेटी को माफ कर देना गुरुजी। आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आपने अपनी बेटी को इस लायक समझा कि अपने दरबार में बुलाया, उसको ब्लेस करा, उसको आशीर्वाद दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थी वो ब्लेसिंग। कहाँ थी संगत जी? मैं 15 अप्रैल को जब मैं वो सत्संग में गई और मैंने वो सत्संग अटेंड करा, और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उन आंटी ने इंस्टा पे रील डाली थी। उन्होंने उम्मीद करी थी कि 200 संगत, 100 200 100 150 200 संगत आएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, संगत इतनी आई, इतनी आई, इतनी आई कि वो बाहर ऊपर नीचे पार्किंग, उनका क्लिनिक पूरा भर गया। बाहर स्टेयर पे, बाहर रोड पे भी संगत थी, पार्किंग में भी संगत बैठी हुई थी, स्टेयर पे जहाँ पे वो लगी लिफ्ट लगी होती उसके बराबर जीने, मतलब कि इतनी संगत थी, 500 से ऊपर की संगत होगी। तो गुरुजी ने उनके क्लिनिक पे बुला के गुरुजी ने पता नहीं कितने संगत को ब्लेस करा है, कितनों को अपनी ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें बहुत इतनी संगत आ गई थी, और मैं वहीं बैठे कह रही थी, गुरुजी मुझे भी सेवा करनी, मुझे कोई और मैं सेवा के लायक हो तो गुरुजी जरूर सेवा देना। तो क्या होता है, जब लंगर हो रहा था, तो जब पासिंग करते ना प्रसाद अंदर सबको पास करना होता है, जब संगत बैठी होती तो एक चैन बना देते जिसे लंगर प्रसाद पास करते हैं और संगत में देते रहते हैं। तो फिर मुझे वो सेवा मिली। जैसे जैसे टाइम ज्यादा होता जा रहा था और लंगर मतलब संगत इतनी थी, तो मैंने बेटी से पूछा कि बेटी क्योंकि मुझे जल प्रसाद तो मिल गया था, और एक जल प्रसाद गुरुजी ने अचानक से भी मुझे ब्लेस करा था कि एक सेवादार जो से जल प्रसाद की पैकेट लेके जा रहे थे, तो एक प्रसाद तो मेरी झोली में ऐसे ही गिर गया था, तो मैंने वो गुरुजी की ब्लेसिंग लेके उसको रख लिया था। और फिर अब जब लंगर हो गया तो सबका लंगर, मैं लंगर नहीं कर पाई थी, फिर मैं अपनी बेटी के पास गई। तो क्योंकि गुरुजी ने बेटी को ठीक अपने दरबार के आगे बैठाया था,
तो गुरुजी ने उसको कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि मैं तो नहीं बैठ पाई, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा थी, गुरुजी मैं आपके ध्यान में बैठी हूँ ना, आपके सत्संग में बैठी हूँ ना, तो यही मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर मुझे आपके दर्शन भी नहीं होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, आप मुझे वहीं से अपनी ब्लेसिंग दे दोगे। तो गुरुजी तो हमारे इतने प्यारे हैं, वो अपने बच्चों को नाराज और निराशा कैसे दे सकते हैं इस चीज को लेके, उनके मन में किसी चीज को भाव है तो वो जरूर पूरा करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं अपनी बेटी को और उसकी फ्रेंड को देखने अंदर गई, मैंने उनसे पूछा बेटा आपने लंगर प्रसाद कर लिया? उन्होंने कहा हाँ मम्मी हमने कर लिया। फिर मैं गुरुजी के आगे मत्था टेकने, उनसे आगे लेने के लिए मत्था टेकने जाती हूँ, तो बहुत प्यारे लग रहे थे गुरुजी का दरबार बहुत प्यारा लगा रखा था उन आंटी ने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब हम जाने लगे तो वहीं पे सेवादार आंटी ने कहा कि आंटी आपने लंगर किया? मैंने कहा आंटी बच्चों ने कर लिया, मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग बहुत है। मैंने चाय मुझे जल प्रसाद और एक पकौड़ी प्रसाद मिला, कोई दिक्कत। कह नहीं आंटी जी आप लंगर करके जाना, आप नीचे चलो। मैंने कहा आंटी जी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, हम घर के लिए लेट हो जाएंगे। तो कोई नहीं, अब मैंने कहा यहीं बैठ के कर लो जहाँ पे और संगत पार्किंग के पास बैठ के प्रसाद ले रही थी, लंगर प्रसाद। तो हमने भी वहीं बैठ के प्रसाद लिया वहीं पे, फिर हमें जल प्रसाद भी मिला और बोतल मिली और हम घर आ गए। गुरुजी ने मुझे उस दिन उसके बाद मुझे 19 अप्रैल को भी सत्संग में बुलाया। ये भी मेरे एक आंटी ने भेजा था कि सत्संग है, और वहां भी हम सत्संग में गुरुजी ने बटरफ्लाई के भी दर्शन दिए और सत्संग में भी बुलाया। वहां पे जाते वक्त 777 की ब्लेसिंग दी। बहुत प्यारा सत्संग, बहुत शुक्राना सत्संग हुआ था, बहुत अच्छा सत्संग। और संगत जी ये मेरा अभी का और आज का सत्संग है। अभी मैं सत्संग शेयर करने से पहले मार्केट गई थी सब्जी लेने, और मेरे एक गुरु संगत आंटी से बात चल रही थी, हम गुरु जी की बात कर रहे थे। तो तभी एक बटरफ्लाई, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि शाम में मैंने कभी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं करे, वो भी 6 बजे के बाद। तो मतलब कि हम दोनों आंटी बात कर रहे थे और गुरुजी की बटरफ्लाई के रूप के हमें दर्शन हुए। फिर वो आंटी चली गई, उसके बाद तो फिर वो बटरफ्लाई मेरे आसपास मेरे बार बार मेरे सर के ऊपर से निकल के जा रहे हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना करी, गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत हुए हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे करके सुना है। संगत तो बहुत थे मेरे, लेकिन इनको भी मैंने छोटा छोटा करके मतलब कि शेयर करा है। पूरी बातें भी मैंने ढंग से नहीं बताई है, तो मैं नहीं चाहूँ, बहुत लंबा हो रहा है। और मैं शिव अंकल से माफी मांगूंगी कि शिव अंकल मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, प्लीज आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ अगले सत्संग की तैयारी के लिए। और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहे, गुरुजी का प्यार मिलते रहे, गुरुजी का आशीर्वाद आप सभी पे बरसता रहे, गुरु जी का परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।